बनारस के अंदर में 10 लाख वोटों से भारत के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी जीतने जा रहे हैं और जितने विरोधी सबका जमानत जब्त होने जा रहा है। राहुल गांधी आलू से सोना निकालेंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। भाई भाजपा की सरकार जाते हैं क्योंकि भाजपा ने बहुत कुछ दिया है। रोजगार केवल नौकरी नहीं होती है, रोजगार यहाँ पे जो है इतनी ज्यादा जनसंख्या दिखाई दे रही है, सब बिना रोजगार के हैं। भैया 14,000 15,000 50,000 रुपए के मोबाइल चल रहे हैं, महंगाई की बातें करते हैं। आज के सभी बनता भाई, अबे सुनिए, भूखा कौन मर रहा है? भूखा कोई नहीं मर रहा है सर। पहले से ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं। हम राम के नाम पे वोट देंगे, हम राम के नाम पे वोट करेंगे, हम भाजपा को लाएंगे, भाजपा हमेशा रहेगी। सुनिए, राम सिर्फ इन्हीं के है, राम इन्हीं के केवल, हम लोग के राम नहीं है। हाँ, ये क्या बात है? पाकिस्तान कह रहा है कि हमको जो है मोदी प्रधानमंत्री चाहिए। ये है, चाइना की औकात नहीं है कि झंडे बात करे। किसी में दम था 370 लाल चौक पे झंडा लगाना, मोदी अंकल में दम था, उन्होंने लगाया। कोई कुछ उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया ना, तो ये हिम्मत। तो आप देखो कितना सुरक्षित देश है, कितना सुरक्षित हाथों में है। तब युवा किसके साथ है इस बार? भाजपा के साथ है, बिल्कुल साथ है। जो युवा समझदार हैं वो भाजपा के साथ हैं, और जो समझदार नहीं है, जिनको जो मेहनत नहीं करेंगे वो तो बेरोजगार रहेंगे ही। आप मेहनत किया क्यों नहीं, भर्ती निकल रही है क्यों नहीं निकल रही है? आप मेहनत कीजिए, आप उस लायक बनिए। देखिए 2014 के बाद क्या चेंज हुआ, आप हमसे पूछे बताऊं। बताइए कितना बदला भारत इन 10 साल? पहले हमारी सुरक्षा, स्टेशन पे, प्लेटफार्म पे, गुलगप्पा के ठेले के नीचे, मंदिर में बम विस्फोट होता रहा। हम और आप बाहर निकलते रहे, लिखा रहता रहा संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं। आज आप बता दीजिए, आप भी यात्रा करते हैं, अपने हमारे भाई बहन यात्रा करते हैं, कोई बता दे कि कहीं ऐसा लिखा होता है। आज आतंकवादी पनाह मांग रहे हैं, उस समय हम लोग नागरिक पनाह मांगते थे। उसके बाद स्थिर सरकार, किसी भी देश का विकास कौन करता है? स्थिरता जिस सरकार के अंदर होती है, जिसके अंदर बार्गेन नहीं होता। जो गठबंधन की सरकार है वो बार्गेन करती है कि मुझे रेल मंत्री पद दे दो, मुझे जो जहाज मंत्री दे दो। आज है पूरा का पूरा गुजरात का मंत्रिमंडल बदल दिया गया, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे को हटा के नया जिम्मेदारी दिया गया। ऐसा नहीं है कि जमीन फेंक दिया गया। तो ये ऐसे इसको कहते हैं शासन, जनता का ख्याल। भावना देखिए सरकार की, सरकार किसी को क्रश नहीं कर रही है, सरकार विश्वास में लेके कोई चीज। और बॉर्डर हैसियत है क्या पाकिस्तान का? अभिनंदन कैसे छूटा? 24 घंटे के अंदर अभिनंदन आ गया। 71 में हमारे जांबाज सैनिकों ने 91,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने पर बैठा दिया। शिमला समझौते में हमने वो 91,000 सैनिकों को छोड़ दिया। और आज अभिनंदन पर लगाया गया मिसाइल, जब इंडिया ने कहा कि 1 घंटे का समय देता हूँ, जो विदेशी लोग हैं वो अपने नागरिकों को पाकिस्तान से हटा दें। सबने कहा कि नहीं मोदी जी 1 घंटे का समय दे दीजिए। और उसके बाद इमरान खान लगे शांति का प्रतीक कबूतर उड़ाने। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में लोग पाँव काँप रहा था। हमारी सेना हमेशा जांबाज रही। 1.5 लाख हमारे सैनिक बॉर्डर पे हैं, उनका खाद्यान्न रसद भारत पे एक भार है, लेकिन मान और अस्मिता के लिए हमारी सेना वहाँ बैठी है। और अगर हमारे गलवान में 20 सैनिक जो है शहीद हुए, हमने उनको तिरंगा उड़ाया। तो अमेरिका ने कहा कि सैटेलाइट से हमको मालूम है कि 70 से ज़्यादा 100 को उठा के चाइना वाले लेके जा रहे थे, और उनके यहाँ कभी सम्मान नहीं दिया जाता। तो मुद्दा क्या रहने वाला जब वोट करने जाएंगे? क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? अस्मिता, और 2024 बराबर 2047 2047 का विकसित भारत, विकसित जिसको जो है देश लेके चल रहा है। 2047 में मोदी जी नहीं, भाजपा बोल रही भाई 2047 में मोदी जी नहीं रहेंगे। ये उनका जो है अमृत पी के नहीं आए हैं, ये उनकी बपौती नहीं है, ये हमारे और आपके लिए करके जा रहे हैं। अगर हम आप अपने आने वाले भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे, और अगर बट के वोट देंगे, जाति में वोट देंगे, देश का विकास नहीं सोचेंगे, तो जो आज के पहले देवगौड़ा जी के समय, गुजराल जी के समय, चंद्रशेखर के समय, चौधरी चरण सिंह के समय था 18 दिन की सरकार, कहाँ चला गया था हमारा रुपये का अवमूल्यन? आज बताइए ना, वर्ड कहाँ है, आज हम कहाँ? मेरी इकनॉमी है 5% में हमारा महंगाई दर है, 10% कांग्रेस का महंगाई दर था। कहने को लोग कहते हैं महंगाई है, जाके रेस्टोरेंट में देखिए लोग 100 200 रुपये वेटर को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर आदमी खुश है। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जो आदमी योग्य है, आज आप भी मेहनत कर रहे हैं, जितना आपका कैपेबिलिटी आप कर रहे हैं,
हम एडवोकेट, हमारी जितनी कैपेबिलिटी मैं कर रहा हूँ। एक पकौड़ा बेचने वाला भी कोई पाप नहीं कर रहा, वो अपना मेहनत से कमा रहा है। चाय वाला भी जो है चाय बेच के हमसे कमा रहा है, अपना परिवार चला रहा है। कहने की बात है, क्या छोटा क्या बड़ा, जो बीटेक करेगा एमटेक करेगा वैसी नौकरी मिलेगी। अब आप सोचिए बीए करके एमटेक के बराबर नौकरी मिल जाए, संभव नहीं है। अच्छा, युवा किसके साथ है इस बार? भाजपा के साथ हैं, बिल्कुल साथ है। जो युवा समझदार हैं वो भाजपा के साथ हैं, और जो समझदार नहीं है, जिनको जो मेहनत नहीं करेंगे वो तो बेरोजगार रहेंगे ही। आप मेहनत कीजिए, क्यों नहीं भर्ती निकल रही है, क्यों नहीं निकल रही है? आप मेहनत कीजिए, आप उस लायक बनिए। बनारस के अंदर में 10 लाख वोटों से भारत के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी जीतने जा रहे हैं, और जितने विरोधी सबका जमानत जब्त होने जा रहा है। इटली चले जाएंगे। आप देखिएगा, बुआ बबुआ की जोड़ी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर में, एक चला जाके इटली, क्यों तो कुंवारा है, शादी नहीं भई है, उसकी मम्मी कहेगी इटली में जाके शादी कराओ। एक जो हमारे भाई साहब है यादव जी, कहना बड़े सम्मानित, हम गलत बात नहीं बोलते, अखिलेश जी, वो भाभी जी के साथ में कन्नौज के अंदर आराम से एसी का हवा लेके सोएंगे वो, और एसी का हवा लेके सोएंगे और पकौड़ी खाते रहेंगे। क्या समझे? आप देखते रहेंगे कि मोदी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। जो 1947 तक का विजन मोदी जी ने दिया है, ये विजन भारत की जनता के लिए तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बनने जा रही है। और ये जब तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगी तो मेरा सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान नहीं है। कौन है? चाइना। अब चाइना को मोदी जी यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, पकड़ के उठा देंगे। क्या बात कर रहे हैं? सही बोल रहे कह रहे चाइना से डरते हैं मोदी जी, बात नहीं करते। चाइना अंदर आके घुस के बैठा। राहुल गांधी बच्चे हैं, राहुल गांधी आलू से सोना निकालेंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। इसीलिए कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं जितना अच्छा काम हुआ है इस देश में कांग्रेस के समय में हुआ है, तो मोदी जी ने तो देश को पीछे कर दिया। भाई साहब, ये बालक, सुनिए, तुम्हारी उम्र कितना बेटा? 30 साल। 15 साल पहले, 20 साल पहले इसी जगह बम विस्फोट होता था। शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट, संकट मोचन, कचहरी, हम लोगों ने देखा है। हम लोगों का बचपन यहाँ बीता है। ये फलाना सामान मत छुओ, संदिग्ध वस्तु छूना मना है, पुलिस बोलती थी। अब तो हम लोग हर सामान छूते हैं। कहीं भी मंदिर हो, कहीं जाते हैं, कोई अनाउंस होता है क्या? तब हमारे प्रधानमंत्री ने अपना पाला बदल करके भेज दिया पीओके के अंदर में, जहाँ 200 रुपये किलो आटा, 350 रुपये लीटर पेट्रोल, खाने के लिए मर रहे हैं वो लोग। और हमारे प्रधानमंत्री का देन है, किसी की कमर तोड़नी हो तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब कर दो। आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो बुड्ढे की तरह ऐसे ऐसे डंडा लेके चल रहा। पाकिस्तान बांग्लादेश से ज्यादा बेरोजगारी महंगाई इस देश में है। राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी का दिमाग नहीं रह गया, केवल आलू से सोना बनाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। देश सुरक्षित हाथों में है, आप कह रहे हैं? ऐसा सुरक्षित हाथों में था 14 के बाद से, अभी वर्तमान में है और रहेगा जी, रहेगा। तो क्या रहने वाला? वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा? हमारे प्रथम मुद्दा राष्ट्र, सुनिए, पहला मुद्दा राष्ट्र की उन्नति। दूसरा मुद्दा हमारे भारत के अंदर में 140 करोड़ जनता की हमारी ताकत, युवाओं की ताकत, आर्थिक तीसरी शक्ति बनना, दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा ये कि भारत के अंदर में पूरा जाल बिछा देना व्यापार का। रोड 100 किलोमीटर रोड एक दिन में बन रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं आप? बताइए कितना बताएं? एक दिन में 100 किलोमीटर रोड। कभी सोचा था आपने भारत के अंदर में आने वाले समय के अंदर में भारत के रोड अमेरिका को टक्कर देंगे? और आने वाले समय के अंदर जितने हमारे लोग कहते हैं ना रोजगार नहीं है, अरे यार, रोजगार मुद्रा लोन 11,000 करोड़ रुपए का दिया गया। कितना? 11,000 करोड़ रुपए का। आप व्यापार कीजिए, क्या समझे? आप व्यापार करके अपना जरूरी थोड़ी है कि किसी आडवाणी और अंबानी के जाके हम नौकरी करें। अपना व्यापार भी मुझे करना, ये भी एक रोजगार है। ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जी। क्या नाम? बताइए। रश्मि।
जय श्री राम। क्या चाहती, किसकी सरकार? मैं तो मोदी सरकार चाहती हूँ। और हाँ, और जैसा कि अंकल ने बोला था ना, और अभी अंकल बोल कर गए हैं, ये मैं कल बता रही थी कि 2006 में दिल्ली के बम ब्लास्ट याद होंगे आपको, और उसके अलावा भी मतलब 2011 के भी, तो कितने कॉन्टीन्यूसली बम ब्लास्ट होते थे ना, वही टिफ़िन को मत छूना, ये मत करना। आप 2014 के बाद देखा आपने कोई कर्फ्यू लगा, वरना उससे पहले सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कर्फ्यू लगे रहते थे। अब रात को लड़कियाँ सोने के गहने पहन के नवरात्रों की पूजा करने जाती हैं। तो आप देखो कितना सुरक्षित देश है, कितना सुरक्षित हाथों में है। तब सब कुछ आपके सामने है। वहीं के सीएम थे ना मोदी अंकल, अब आए हैं ना प्रधानमंत्री बनके, तो पहले एक स्टेट को संभाल रहे थे, पूरे देश को संभाल रहे हैं। तो यानी कि अच्छे हाथों में है, सुरक्षित हाथों में। जब महिला सुरक्षा की हम बात करें तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, और अब आने वाले टाइम में और भी अच्छी हो जाएगी। मैं तो जैसे कश्मीरी फाइल्स देखी मैंने, मुझे पता लगा कि कांग्रेस क्या कर रही थी, राजीव गांधी क्या कर रहे थे उस टाइम पर, है ना। फिर उसके बाद बीजेपी ने क्या करा, 370 किसी में दम था, 370 लाल चौक पे झंडा लगाना, मोदी अंकल में दम था, उन्होंने लगाया विदाउट क्या कहते हैं लाइफ जैकेट के गए थे वो, है ना, झंडा लगाने ऑफिसर्स को लेके, लेकिन कुछ नहीं हो पाया ना, किसी का कोई कुछ उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया ना। तो ये हिम्मत, ये राहुल गांधी तो 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को, तो राहुल गांधी भरोसा नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पे खैर भरोसा है ही नहीं है। जैसे वो भरोसा नहीं जैसे वो इमरजेंसी की बात की थी आपने अभी, तो आपके सामने ही है वो सब कुछ। अभी मैं एक इंटरव्यू भी देख रही थी, वो राज ठाकरे को उनको हाँ बोलिए। क्या हुआ? क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज राजकुमारी गुप्ता। कैसी चलाई इन 10 साल सरकार मोदी जी ने? बहुत अच्छी, नंबर 1 की, वो तो सबको मालूम है। नंबर 1 की? जी। कैसे नंबर 1 की? नहीं मालूम है हमको, जो लाया है उनको वो ला दिए, इससे बढ़ के क्या चाहिए आपको? क्या ला दिए? राम जी भगवान को ला दिए हैं। योगी और मोदी ला दिए जी। तो राम के नाम पर वोट मिला है क्या? ये बात जो आरोप लगते हैं कि राम के नाम पर वोट मांग रही बात। नो, मोदी जी के नाम ये बताइए आप किसको मानते हैं? किसको मानते हैं आप? भगवान को मानते हैं? भगवान को कौन ने लाया है? कौन लाया भगवान को? मोदी जी थोड़ा ही न लाया, कोर्ट के ऑर्डर से बनाया राम मंदिर। तो ये तो बहुत पहले ऑर्डर आ जाना था ना, यही उसी में आना था क्या? मोदी के लिए इंतजार कर रहे थे क्या कि मोदी जब प्रधानमंत्री बने जब ये मतलब फैसला? हाँ, ऐसा नहीं है। जो धर्म की राजनीति का आरोप लगता है, मैं कहूँ 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक किसी न किसी प्रकार से मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर राज कर रहे थे। अगर कोई पिछले 5-10 सालों में कोई कह रहा है कि हम हिंदुओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे मुस्लिमों के लिए जो हम गलत कर रहे हैं, क्यों भाई धर्म की राजनीति का आरोप लगा रहे हो? देखिए, हम लोग हिंदू हैं, ठीक, बहुत पॉइंट वाली बात बोले, बहुत खुशी की बात है, मंदिर बना, बहुत खुश है। जिसके भी कारण बना, मोदी जी की वजह से बना, कोर्ट की वजह से बना, जिसकी वजह से बना, बहुत खुशी की बात है। गलत बोलना है क्या? गलत बोलना है क्या? लेकिन अब अगर ये बोलिए कि आज अगर केवल मंदिर के अलावा अगर कोई बातें नहीं होगा तो ये गलत बात है। इस बात का आपत्ति है कि क्यों नहीं होगा। 500 साल से जो काम रुका था, कौन सा काम रुका? ये मंदिर का बात बताइए। मंदिर का काम 500 साल से रुका था। अरे आप ही न लिए, अभी आप ही न लिए हैं, अभी आप ही नाम तो रहा है, अच्छी बात है। सालों से मंदिर का काम रुका है। अब मोदी सरकार के आने पे सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रही थी। अलावा भी कुछ बोलेंगे? ये विकास नहीं दिखाई पड़ रही है। बात बताइए, मंदिर बना, हम तो मान ही रहे मंदिर बना, मंदिर के अलावा भी कुछ बात करेंगे? विकास नहीं दिखाई पड़ रही है। एक चीज बताइए, आप बनारस वाले, आप कह रहे हैं हम बनारस में रहते हैं, क्या बनारस की स्थिति नहीं बदली है? हमारा सबमिशन है, इसको पहले आप मंदिर मत कहिए, ये जन्म स्थान है। मंदिर सैकड़ों हजारों होते हैं, ये भगवान राम का जन्म स्थान है। जैसे वेटिकन है, जैसे मक्का मदीना है, हैसियत है कि किसी का कोई उस पर उंगली उठा ले? आज जिसको देखिए मंदिर के ऊपर क्वेश्चन उठाता है, मंदिर नहीं है, भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। वो हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है। चाहे वो मेरा विरोधी हो, चाहे वो मोदी का विरोधी हो, चाहे मोदी का समर्थक हो, घर घर में भगवान राम पूजे जाते हैं। वो ब्राह्मण हो तो उसके बावजूद वो ब्राह्मण रावण का पुतला जलाता है। क्यों? कर्म के आधार पे। मैं पूछता हूँ, सुनो, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक लोअर कोर्ट में बिना पैरवी के मुकदमा नहीं चलता है। 70,000 पन्नों को जब योगी जी आए 2017 में, तो फारसी से ट्रांसलेट किए हिंदी में, अरे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट भेजा गया है। अगर ये अखिलेश की सरकार होती, जब ट्रांसलेशन नहीं होता तो जजमेंट कहाँ से होता?
उर्दू फारसी का कोई मिल नहीं रहा था, ट्रांसलेशन करवाया गया। ये कहिए कि सरकार ने इसमें इंटरेस्ट लिया, सरकार ने इसमें चप के रविशंकर प्रसाद जी ने बहस किया, और ये साधारण मंदिर नहीं है। मेरा एक सबमिशन है, सभी लोगों को कहना है कि इसके लिए हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, बिल्कुल जन्म स्थान है। दूसरा मुद्दा का भी बात करेंगे, यूपी में क्या क्राइम था, क्या स्थिति था। हाँ, यूपी की बता दीजिए। 7 साल से योगी जी हैं, तो कैसी योगी जी ने कैसी सत्ता चलाई? योगी जी ने सारे माफियाओं को बिल में घुसा दिया। आज जो बनिया वर्ग के लोग हैं, व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, बहुत खुश हैं। भैया किसी से टैक्स वसूली नहीं होता है, किसी से टैक्स, गुंडा टैक्स वसूली नहीं होता है। अब गुंडा टैक्स ले जी तो कह रहे हैं ये बांटने का काम कर रहे हैं योगी जी। वो तो टैक्स ही वसूलवाते थे, गुंडा टैक्स अखिलेश जी को वसूलवाते थे। दूसरा उन्हीं का तो सरपरस्त में सारा काम हो रहा था ना। योगी जी कहते हैं अपराध मुक्त प्रदेश को बनाएंगे, हुआ एकदम 100 ने 110% अपराध मुक्त। अपराध करके देखे ना। छोटे छोटे 2017 के पहले छोटे छोटे बच्चों को याद है किडनैपिंग हो जाता रहा पैसे के लिए। यहीं बनारस में तमाम ट्यूटोरियल हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, उनसे गुंडा टैक्स वसूला जाता रहा। हैसियत है किसी का योगी सरकार में मांग के दिखा ले, कहीं ऐसा नहीं है। मतलब क्राइम कंट्रोल हुआ, एकदम कंट्रोल है। महिलाओं से पूछिए, आप देखिए अपने आंख से, बीएचयू की लड़कियां कैसे 80 में जाकर बैठती हैं, सम्मान घूम रही हैं। देखिए, क्राइम कभी कोई समूल नाश नहीं कर सकता, लेकिन क्राइम को पर नियंत्रण और जो प्रशासन होता है उसकी चुस्ती, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सरकार में दिख रहा है। और तीसरा अच्छा, ये पर आइए, विकास पर आइए। किस क्षेत्र में आप विकास किया? ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आइए। सबसे पहले एयरपोर्ट डबल हो गया, डबल 2014 से 2022 में जितना था उसका दुगुना। सड़क कितने हाईवे बने हैं, एक्सप्रेस वे बने हैं। सड़क तो पहले भी थी महाराज, सड़क तो पहले, सड़क एक्सप्रेस वे, अमेरिका की तरह रोड, अमेरिका की तरह रोड, एक्सप्रेस वे था नहीं था। आज देख लीजिए। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में आपको बता रहे हैं, और भी बता रहे हैं आपको, रेलवे, क्या वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही थी? क्या चल रही थी? आपको 100% पूरे भारत में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, जबकि 2014 में मात्र 62% था। 70 साल में 62% हुआ, और 10 साल में समझ लीजिए कि 40% लगभग 38% पूरा हो गया। आपका 100% इलेक्ट्रिक। क्या सुनना हुआ आपका? हरिश्चंद्र। क्या माहौल है यहाँ का बनारस की? हम बात बहुत A1। अगर माहौल अच्छा नहीं होता तो आज इतनी जनता जय श्री राम क्यों करती? आखिर इतनी जनता जय श्री राम कर रही है, कोई तो कारण होगा, कोई तो मोदी जी के में खासियत होगा, तभी तो इतनी जनता जय श्री राम कर रही है। अब इतनों में एक कोई विरोधी आ गया, उसकी कोई गिनती नहीं है। अब क्या कुछ चीजें बदली इन 10 साल में? हम बात करें मोदी सरकार में। हाँ, सब। अरे आज विश्व में उनका नाम है। जो आदमी वीजा नहीं बनाता आज उनके घुटने टेक रहा है, ये कम थोड़ी ना है। आज हर आदमी उनको चाह रहा, चाहे वो विदेश हो चाहे यहाँ के लोग हों, हर जनता उसको चाह रही है। सिर्फ मोदी पाकिस्तान को तो बिना कुछ किए उनको खत्म कर दिया उसने। इससे बढ़ के कूटनीति अब क्या चाहिए? अब तो सारे लोगों को या तो मोदी चाहिए या तो यूपी जैसा योगी चाहिए, यही दो है। क्या दिखता है, क्या क्वालिटी है, क्या गुण है? मोदी योगी गुण है ना, सारा जो उसने बनाया है सारा। आज जो है बनारस को कहाँ से हर चीज तो बना दिया है। रोड को पत्थर का कर दिया, रोड को जो है अच्छा सुंदरीकरण कर दिया, सब चीज तो कर दिया है उसने। और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए उसने काफी चीजें अभी भी लगाई हुई हैं। गंगा जी में इतना बड़ा क्रूज चल रहा है, ये सब तो है ना। राहुल गांधी तो कहते हैं जितना अच्छा काम हुआ है वो कांग्रेस के समय में हुआ है। मोदी जी ने तो 50 साल इन 10 सालों पीछे कर दिया, वो तो बर्बाद कर दिया, सब बेच दिया। वो तो हर विरोधी करता है, हर विरोधी झूठ बोलेगा कि उनको लोग न चाहे तो हर विरोधी झूठ बोलेगा। झूठ तो बोलना विरोधी का काम है, लेकिन वो तो जनता हित की बात करते हैं। जनता हित की बात कर ही नहीं रहा। मोदी जी गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं है, अमीरों के हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हुआ है। यहाँ जो खड़े होकर जय श्री राम कर रहे हैं ये सब अमीर नहीं है, इसमें सब तरह के हैं, मीडियम भी हैं, गरीब भी है, अमीर भी है, और सब जय श्री राम कर रहे हैं इस समय। और ये आने वाले समय में 1 तारीख को भी लोग जो है हर जय श्री राम होने हैं।
जय श्री राम। जय श्री राम हो जाएगा। कोई नहीं है टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। चाहते हैं। भाई भाजपा की सरकार चाहते हैं क्योंकि भाजपा ने बहुत कुछ दिया है। रोजगार केवल नौकरी नहीं होती है, रोजगार यहाँ पे जो है इतनी ज्यादा जनसंख्या दिखाई दे रही है, सब बिना रोजगार के हैं। भैया 14,000, 15,000, 50,000 रुपए के मोबाइल टर्न, महंगाई की बातें करते हैं। आज के सभी बनता भाई, अरे सुनिए, भूखा कौन मर रहा है? भूखा कोई नहीं मर रहा है सर, पहले से ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं। चाइना की औकात नहीं है, क्या बात करे। हम राम के नाम पे वोट देंगे, हम राम के नाम पे वोट करेंगे, हम भाजपा को लाएंगे, भाजपा हमेशा रहेगी। सुनिए, राम सिर्फ इन्हीं के हैं, राम इन्हीं के केवल, हम लोग के राम नहीं है। हाँ, ये क्या बात? चाइना जो है पाकिस्तान की जो सपोर्ट कर रहा है, चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमको जो है मोदी प्रधानमंत्री चाहिए। ये है बुलडोजर बाबा चाहिए। इन 10 सालों में देश हित में क्या हुआ? क्या कुछ चीजें बदली? अरे देश हित में कश्मीर जो है आतंकवाद का गढ़ हो गया था, आज कश्मीर में जो है फिर शूटिंग शुरू होने लगी है, जनता जो है वहाँ पहुँचने लगी है, घूम रही है। अब क्या चाहिए? 370 क्या रही है? राहुल गांधी हटा सकते थे क्या? इनके बस में था? फायदा क्या हुआ 370 हटने से? 370 हम हटा तो हम वहाँ जा रहे हैं, हम भारत के झंडा लेके जो है वहाँ बुलंद कर रहे हैं। हिंदू धर्म का रक्षा किए मोदी जी, जो बाबर अकबर सभी सब तोड़ दिए थे हमारे धर्म को, मंदिर को, राम मंदिर को, उसकी रक्षा किए मोदी जी। रक्षा मोदी जी का, और आगे भी जो है ज्ञान बापी धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म की रक्षा कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अभी ज्ञान बापी फाइनल होगा, अभी सरकार आएगी, ज्ञान बापी फाइनल होगा। हम बोल रहे हैं ये जितना कार्य किए हैं, ये संपूर्णानंद जी के वक्त का सब लिखा पड़ी था, ये मोहर मार के फाइनल कर दिए, वो काम कर रहे हैं। किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ जनता संपूर्णानंद जी के वक्त का लिखा है कि नहीं वो लिखा है। वो बताइए क्या माहौल है, क्या किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? यहाँ मोदी मय है, काशी मोदी मय है। काशी धर्म को स्थापित करो, मोदी को लाओ। धर्म की स्थापना मोदी लाओ, संत सनातन धर्म की स्थापना करना है तो मोदी को लाना है। और एक हम लोग का मोटो है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तानाशाह है, देश का लोकतंत्र खत्म, संविधान बदलना चाहती बात। और संस्कार पर चलता है, वो तानाशाह नहीं होता है। हम लोग को धर्म है, संस्कार और धर्म, हम लोग सादगी और संस्कारिक वाले हैं। त्रिकुण लगा के बाबा को याद करते हैं, कुछ नहीं है।